Hey guys, how's it going? Welcome to Lost in Heaven। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग इन इंडिया वर्सेस लिविंग इन स्विट्जरलैंड। तो अब अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं रह रहा हूँ स्विट्जरलैंड में पिछले 10 सालों से और मैं हूँ देहरादून, इंडिया से। अब जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया तो इसे लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, वो है फूड या फिर खाना। अब हम सबको पता है इंडिया में दुनिया का सबसे अच्छा खाना मिलता है। खाने में काफ़ी वैरायटी मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया में खाना सबसे चीप है। अब शायद ये आप लोगों को इतना पता नहीं चलता होगा वहाँ पे रह के, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको सीरियसली लगेगा कि इंडिया में खाना बहुत ही चीप है। सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या बाहर खाने जाते हैं जैसे कि स्ट्रीट फूड, वो काफ़ी आपको सस्ते में और काफ़ी अच्छा मिलता है बेसिकली। तो यूरोप में या फिर काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे मुश्किल चीज़ रहती है खाने की, मोस्टली फॉर एशियंस। अब मैं नॉर्मली पहले जब साल में मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई पहले साल में यूरोपियन खाने के लिए सेटल होने में, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। लेकिन ये से एक सबसे डिफ़िकल्ट और डिफरेंट पॉइंट है एशिया वर्सेस यूरोप का या फिर स्विट्ज़रलैंड वर्सेस इंडिया का, कि खाने की यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है मेरे लिए बेसिकली एज एन एशियन। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जैसे कि इंडियन रेस्टोरेंट्स है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स है या फिर एशियन रेस्टोरेंट्स है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब हर दिन हम $40 से $50 तो दे नहीं सकते, इतने मिलियनेयर तो हम है नहीं इधर। अब खाने के बाद बारी आती है बाथरूम की या फिर टॉयलेट की। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन सीरियसली इंडिया में मुझे पता नहीं चलता कि बाथरूम इतने गंदे क्यों रहते हैं हर तरफ। तो अभी वैसे मेरे को इंडिया गए हुए अभी 4 से 5 साल हो गए हैं, तब से मैं इंडिया वापस गया नहीं हूँ। लेकिन जितनी बार भी मैं वापस गया था या फिर जब मैं उधर रहता था, चलो मेरा टाइम तो काफ़ी पहले था, 10 साल पहले, लेकिन जब भी मैं उधर गया हूँ विजिटिंग के लिए, बाथरूम मेरे को पता नहीं क्यों इतने थोड़े गंदे से रहते हैं या फिर इतने वेल मेंटेन नहीं रहते। अब वही कंपेयर करेंगे आप यूरोप से या फिर स्विट्जरलैंड में, तो आप जैसे यहाँ पे आएंगे आपको मस्त फर्स्ट क्लास बाथरूम दिखेंगे। मेरे को खुद की खुजली है कि बाथरूम साफ़ होना चाहिए और एकदम अच्छा होना चाहिए, क्लीन और वेल मेंटेन। तो ये मेरा थोड़ा पर्सनल चीज़ है, लेकिन इंडिया में मेरे को अभी तक बाथरूम इतने साफ़ सुथरे नहीं मिले हैं। और मोस्टली स्विट्जरलैंड में हमेशा जहाँ भी आप चले जाए, किसी भी पब्लिक टॉयलेट में या फिर कहीं भी किसी भी रास्ते में जो बाथरूम बने रहते हैं, वहाँ पे बाथरूम आपको मिलेंगे एकदम क्लीन और साफ़ सुथरे हमेशा। अभी भागते हुए मुझे यहाँ पे हिरन दिखे 3 या 4 हिरन। मोस्टली यहाँ पे इतने जंगल नहीं है, लेकिन तभी भी हिरन वगैरह दिख जाते हैं। तो अब हम बाथरूम से निकल के वापस बाथरूम में ही आते हैं। तो तीसरी पॉइंट ये है टॉयलेट पेपर। अब इंडिया में हमें पता है कि हमारे पास है पानी या फिर जेट। अब मेरे टाइम पे तो जेट नहीं थे, जेट मेरे को तो यही लगता था कि ये वाले जेट, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी जेट नहीं है या फिर मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जेट नहीं है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ता है टॉयलेट पेपर। अब शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत ऑफकोर्स पड़ जाती है। लेकिन ये थोड़ा एक डिफरेंस है, लेकिन ये आई थिंक मोस्टली पूरा वेस्टर्न यूरोप या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ का है कि वहाँ पे आपको हमेशा टॉयलेट पेपर यूज़ करना पड़ता है। वेट टॉयलेट पेपर भी आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। सुनाई दे रहा है? एकदम क्वाइट। उसके बाद बारी आती है ट्रैवलिंग की। अब इंडिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है। मैं खुद देहरादून से बाहर कभी नहीं निकला हूँ, सीधे ज़िरिक आया था। लेकिन अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं इंडिया में एक स्टेट से दूसरी स्टेट से, तो काफ़ी टाइम लगता है। ऊपर से काफ़ी एक तरीके से स्ट्रेसफुल हो सकता है ट्रैवलिंग करना है इंडिया में। अब आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड तो हर तरफ हॉर्न, वो तो शहरों में भी मोस्टली रहता है, लेकिन हॉर्न लोग काफ़ी मारते हैं। वो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में कोई भी हॉर्न नहीं मारता जब तक ज़रूरत ना हो। इससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन कम रहता है और थोड़ी शांति रहती है सड़कों पे भी, शहरों में भी। लेकिन इंडिया में काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। अब तो खैर काफ़ी एयरपोर्ट बन चुके हैं हर तरफ और आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया में, क्योंकि प्लेन से अब काफ़ी चीपर है ट्रैवल करना। लेकिन तभी भी सबके सब अभी भी प्लेन से ट्रैवल नहीं करते और काफ़ी मुश्किल हो सकती है ट्रैवलिंग करना इंडिया में कंपेयर करें अगर स्विट्ज़रलैंड से। तो स्विट्ज़रलैंड एक छोटी सी कंट्री है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफकोर्स काफ़ी आसान है और काफ़ी आसानी से आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। ये मोस्टली पूरे यूरोप का ही है, लेकिन ये भी एक डिफरेंस है। तो अब हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर 5 आता है ड्राइविंग का। अब इंडिया में ड्राइव करते हैं हम लेफ़्ट साइड में, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में हम ड्राइव करते हैं राइट साइड में। तो अगर आपको आदत है इंडिया में लेफ़्ट ड्राइव करने की, तो थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे आके राइट साइड में शिफ्ट होने का। अब यहाँ पे काफ़ी सारे राउंड अबाउट्स हैं और काफ़ी सारे रूल्स हैं जो कि थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए टाइम लगता है यूज़ टू होने का यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। वैसे तो अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो यहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हैं 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल के बाद अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको अपना लाइसेंस यहाँ का लाइसेंस में तब्दील करना पड़ेगा।
ड्राइविंग के बाद बारी आती है हेल्थ की। अब हमें पता है कि इंडिया में लोग इतना सारा इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं रहते। नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं जहाँ पे इलाज फ्री में होता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सर्विस डिपेंड करती है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। कहीं पे काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है जैसे कि दिल्ली में, लेकिन कई ऐसे रूरल एरियाज़ हैं या फिर गांव हैं जहाँ पे इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती अगर हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो। स्विट्जरलैंड में इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है, एज मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। यहाँ पे आपका अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो फ्री नहीं होता, लेकिन आपको इंश्योरेंस होता है जो कि वो पे करता है। स्विट्जरलैंड में स्पेशली ये चीज़ है कि हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है और ये काफ़ी महंगा है। अप टू 300 to 400 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पे करना, जो कि काफ़ी महंगा हो सकता है किसी बाहरी लोगों के लिए। अब इंडिया में मोस्टली मिडिल क्लास या फिर जिसके पास पैसे हैं वो जा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन वो पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं है मोस्टली। अब हम लोकल पॉपुलेशन की बात करें तो स्विट्जरलैंड में लोकल लोग थोड़े से रिजर्व्ड हैं। नॉर्मली दोस्त बनाना या फिर रिलेशनशिप बनाना इतना आसान यहाँ पे नहीं है। लैंग्वेज भी एक बैरियर हो सकता है और ऑफ कोर्स कल्चर भी एक बैरियर हो सकता है इंडिया में, लेकिन लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और काफ़ी आउटगोइंग होते हैं और काफ़ी रिलेशनशिप बनाना या फिर फ्रेंड्स बनाना काफ़ी आसान हो सकता है। स्विट्जरलैंड में मोस्टली लोग शादी काफ़ी लेट करते हैं या फिर बच्चे काफ़ी लेट करते हैं। अब इंडिया में फैमिलीज काफ़ी जल्दी बच जाती हैं। ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का प्रेशर हो, लेकिन नॉर्मली अगर आप एक मेल हैं तो 28 से 29 की उम्र तक आपकी शादी हो जाती है, और अगर आप एक फीमेल है तो 24 से 25 के करीब। स्विट्जरलैंड में मोस्टली लोग वेट करते हैं और बच्चे और शादी की उम्र रहती है 30 से लेकर 34 और 35 के करीब। स्विट्जरलैंड में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है रेंटेड स्पेस में, या फिर अपार्टमेंट रेंट करती है या फिर हाउस रेंट करती है। इंडिया में लेकिन मोस्टली लोगों के पास अपना खुद का घर रहता है, क्या पता उनके पेरेंट्स से मिला हो या फिर वो कोशिश करते हैं खुद का अपना घर बनाने की। स्विट्जरलैंड में मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो रेंट पे ही रहें, क्योंकि एक सस्ता रहता है और लोगों को इतना पता नहीं रहता कि वो कहाँ रहने वाले हैं। लेकिन ये इसलिए भी हो सकता है कि इंडिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, वहाँ पे लैंड काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अपना खुद का बड़ा घर हो, अपना गार्डन वगैरह हो। स्विट्जरलैंड की लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है और ये इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, इसलिए हो सकता है कि रेंट इतनी सारी हाउसिंग अवेलेबल ना हो, तो बेसिकली लोग प्रेफर करते हैं रेंट करना। उसके बाद बारी आती है वेल्थ की। अब ये तो पता है कि स्विट्जरलैंड काफ़ी वेल्थी कंट्री है, लेकिन ये भी है कि मोस्टली स्विट्जरलैंड में मिडिल क्लास है। अब जो लोकल्स हैं इतनी पुअर्टी इनके बीच में नहीं है और मोस्टली सबके पास अपनी जॉब्स आसानी से है। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि इंडिया भी काफ़ी एक वेल्दी कंट्री है, लेकिन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इसका इतना अच्छा नहीं है। काफ़ी लोग हैं जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है और काफ़ी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो स्विट्जरलैंड में ये थोड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप अमीर नहीं हैं तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में रहना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन तभी भी स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारी सोशल पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट हेल्प करती है फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को और एजुकेशन वगैरह एक्सेट्रा के लिए, तो ये थोड़ा हेल्प होता है। अब काफ़ी ठंडी हो रही है तो मैं ख़त्म करता हूँ धीरे धीरे। अब आखिरी पॉइंट ये है कि स्विट्जरलैंड में लोग काफ़ी हेल्दी हैं, या फिर नॉर्मली यूरोप में काफ़ी लोग हेल्दी लिविंग पसंद करते हैं। अब चाहे आप उनका खाना देख लीजिए या फिर उनकी लाइफस्टाइल देख लीजिए। इंडिया में शहर में हो सकता है कि लोग प्रेफर करते हैं जॉगिंग करना या फिर ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाना, लेकिन अगर मैं एवरेज का हूँ तो इंडिया में एक तो खाना इतना बढ़िया है तो आप मना भी नहीं कर सकते, लेकिन ऑफकोर्स ये आपकी हेल्थ के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। अब ऑफकोर्स जब आप 60 से 70 के करीब होते हैं इंडिया में तो आपको ऑलरेडी लगता है कि आप 80 से 90 के करीब हैं, काफ़ी सारी बीमारियां या फिर हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं स्विट्जरलैंड में। लेकिन लोग अपना क्योंकि हेल्थ और लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो इतना ज़्यादा, अगर वो 60 के हैं या फिर 50 के हैं तो ऐसा लगता है कि वो 40 के करीब हैं। तो ये है अपना हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का फ़ायदा। तो गाइज़ ये थे मेरे सारे पॉइंट्स, ये मैंने ऐसे ही सोचा क्योंकि मैं बाहर घूम रहा था। अगर आपको थोड़े और अगर पॉइंट्स हैं तो लिखिए इसको कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।